हेलो डियर स्टूडेंट्स, कोनार्क क्लासेस का यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कोनार्क क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम और डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। मान लीजिएगा कि आपको दो एंगल दिया हुआ है, एक एंगल है x और एक एंगल है y। ओके, एक एंगल है x और एक एंगल है y। आपको निकालना है what is the value of cos x plus y। ओके, आपको निकालना है what is the value of cos x minus y। ओके, then we need to find the value of sin x plus y। ओके, and the value of sin x minus y। Once we find all these values, then we can find the values of tan x plus y using this, cot x plus y using this very easily. In fact, we can find all these values very easily। बहुत अच्छा तरीके से हम इन दोनों वैल्यू को निकाल सकते हैं, बहुत अच्छा तरीके से, एकदम आसान से। सिर्फ आपको कुछ टाइम के लिए ध्यान देना पड़ेगा। एक प्री रिक्विजिट है, मतलब हमको एक नॉलेज तो पता है, वो है कि द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ये हमने पिछले एक सेशन में डिस्कस किया था, प्रूफ भी किया था। How come that cos of minus x is equal to cos x and sin of minus x equal to minus sin x. Now let's come back to the discussion of proving this one. Okay. The first one is that let us construct a circle. Okay, and let us take the origin at the center of this unit circle. यूनिट सर्कल का मतलब क्या है? यूनिट सर्कल का मतलब है कि इसका रेडियस इज 1 यूनिट एंड दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज 1 यूनिट। ठीक है, हम इसमें कुछ पॉइंट लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट हम लेते हैं कि ये पॉइंट है P1। ओके, और हम कैसे कंस्ट्रक्ट किया है कि ये जो इनिशियल लाइन है वो x, यहाँ से जो हमने ड्रॉ किया है, ये जो पॉइंट हमने लिया है, दैट पॉइंट इज P1। नाउ दिस इज मेकिंग एन एंगल ऑफ x विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ये एंगल पॉजिटिव है, तो क्या होगा फिर? तो जो P1 जो है इनका कोऑर्डिनेट होगा, सो आई कैन राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P1। P1 पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा cos x एंड cos y, cos x कॉमा sin x, नॉट cos y, sin x। क्योंकि हमने डिस्कस किया था पिछले सेशन में, इनिशियल लाइन के साथ जो एंगल होता है और वो पॉइंट को हम ओरिजिन के साथ, सेंटर ऑफ द सर्कल के साथ कनेक्ट करेंगे, तो उसी पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होता है cos x और y कोऑर्डिनेट होता है sin x। ओके, अभी क्या है? तो अभी इसके बाद और भी हम और एक एंगल यहाँ पर ट्रैवर्स करते हैं। ओके, सो यहाँ से हम और भी एक एंगल आता है, वो है प्लस y। ये भी प्लस है, ये एंगल होता है y। तो ये जो पॉइंट है, मान लेता है ये पॉइंट है P2। तो आप देखेंगे कि ये P2 पॉइंट का जो जैसे आया है कि OX जो है, फ्रॉम OX वी ट्रैवर्स ए एंगल ऑफ x फर्स्ट देन y। दैट मीन्स द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P2 इज cos ऑफ x प्लस y, कॉमा sin ऑफ x प्लस y। Correct? Fine. Now we take another point P3 here in such a manner that if we join that origin, so this is origin,
I will write that origin after some time once I write all these things. Suppose this is the point P3, this is origin, in such a manner that this angle become y but in negative direction. So this is minus y. Okay. So then what will be the coordinate of the point P3? The coordinate of the point P3 will be cos of minus y, comma, sine of minus y. Correct? Because this is the point P3 which makes an angle of minus y with the positive direction of x-axis, the initial line. Now we are considering the final point P4. What will be the coordinate of the point P4? P4, as I initially said, that it is a unit circle. That means radius of this circle is 1 unit. Then obviously the coordinate of the point P4 will be 1, 0. Or I can write it here. The coordinate of the point P4 is 1, 0. Fine. Our construction is done. Now what we are going to discuss, what we are going to take, dear students, is that we are going to take two triangles. One triangle is P1O P3. Okay. So first triangle we take is that. So let me take it here. So triangle P1O P3. So that means this is point P1, this is P3. Let us join P1 and P3. So we get triangle P1O P3. And another triangle is that P2O P4. Okay, so we join these two. Okay, and triangle P2O P4. Let us analyze these two triangles. What we see is that we see OP1 is equal to OP2. How? Because both are radius of this circle. Correct? Okay. That is all equal to the 1 unit. Now another one is that, so we can write in the bracket is that both are radius of the same circle. Both are radii of the same circle. Okay. OP1 equal to OP2. Now next one is that what we see is that the triangle P1O P3. So what is the triangle P1O P3? This triangle is equal to P1O P3 is nothing but P1O P2 plus P2O P3. So this is equal to P1O P2 plus triangle P2O P3. Correct? Now let's look into the triangle P1O P2, that is y, which is equal to that P3O P4. Correct or not? So what we can write? That angle P1O P2 is nothing but angle P3O P4 plus angle P2O P3 as it is. So what we can write here, dear students? हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू P2O P3 प्लस एंगल P3O P4. नाउ हम P2O P3 और P3O P4 को ऐड करेंगे, हमको मिलेगा P2O P4 दैट इज इक्वल टू द एंगल P2O P4. Okay. So these two angles P1O P3 and P2O P4, both the angles are same. And another point what we get is that OP3 is equal to OP4. The same logic like the one OP1 equal to OP2, both are radii of the same circle. Both are
radii of the same circle, correct? Then what we get, there are 3 points we get. First one is that OP1 equal to OP2, second one is that angle P1O P3 is equal to angle P2O P4, and third one is that OP3 is equal to OP4. Now what we can say, by side angle side rule, we can say that both these triangles are congruent to each other. That means triangle P1O P3 is congruent to the triangle P2O P4, correct? So these two triangles are congruent to each other. Now as they are congruent to each other, from the CPCT rule, what we can say? We can say P1 P3 is equal to P2 P4. So from here what we can say, that P1 P3 is equal to P2 P4, and that is an important intermediate step. यहाँ से हम शुरू करेंगे अगला स्टेप. कैसे करेंगे? यहाँ पर ही करते हैं. So P1 P3 is equal to P2 P4. That means what? P1 into P3 whole square. Okay, P1 into P3 whole square is equal to P2 into P4 whole square. Correct or not? So now we start from here. Okay, so what is P1 P3? So what is P1 P3? That is the distance between these 2 points having coordinates. We know the coordinates of the point P1 and coordinates of the point P3. P1 और P3 का coordinates हमको पता है. तो P1 P3 क्या होगा? P1 P3 ऐसा होगा कि P3 x coordinate of P3 minus x coordinate of P1. That means cos of minus y minus cos x. Okay, cos of minus y minus cos x, that complete whole square, plus sine of minus y, sine of minus y minus sine x, complete whole square. This is equal to, what we get is that P2 P4. P2 P4 means that x coordinate of P4 minus x coordinate of P2 complete whole square. That means what? That means what we are going to get is that 1 minus cos x plus y complete whole square plus 0 minus sine x plus y complete whole square, correct? So that we can write here. So this is not required, by the way. Okay, so then what we can simplify? So from here what we can simplify is that, so this implies cos of minus y means what? Cos y, that's what we know. Cos minus x equal to cos x. Obviously cos minus y is equal to cos y. So what we get? Cos y minus cos x whole square plus minus sin y minus sin x whole square minus sin y minus sin x whole square is equal to 1 minus cos of x plus y whole square. That means what? That is equal to 1 minus 2 into cos x plus y, okay, plus cos square x plus y, correct? And 0 minus sine of x plus y whole square means that is equal to sine square x plus y, correct? Now we need to go to some other place of this board to proceed, okay? So let me take it here, okay? So now what we are going to get is this one. So from here what we can proceed, something like this, okay? So now
what we can say is that minus of sin y minus sin x whole square means what? We can take minus common, minus 1 whole square is plus 1. So we can just write sin y plus sin x whole square. Now from here we are coming to in this one is that cos x minus cos y minus cos x whole square, that is equal to cos square y minus 2 cos y into cos x plus cos square x, okay, plus sin y plus sin x whole square plus sin square y plus 2 sin y sin x plus 2 sin y sin x plus sin square x is equal to cos square x plus y plus sin square x plus y become 1. That one is added with 1 means 2. 2 minus 2 into cos x plus y. So that is equal to 2 minus 2 into cos x plus y. Now let us look into the left hand side. Cos square y plus sin square y become 1. Cos square x plus sin square x become 1. So finally we get 1 plus 1 2. 2. Then we get what? Minus 2 cos y cos x plus 2 sin y sin x. So that means what we can write? We can write minus 2 cos x cos y minus sin x sin y is equal to 2 minus 2 into cos x plus y. Correct? So you see here, from minus 2 cos y cos x and plus 2 sin y sin x, we took minus 2 common. Then it become cos x cos y minus sin x sin y. Now 2 and 2 both left hand side and right hand side got cancelled. Minus 2 in the left and right hand side got cancelled, and finally if we bring that cos of x plus y in the right hand side to the left hand side and bring that quantity cos x cos y minus sin x sin y in the right hand side, we get our desired formula. हमको हमारा formula मिलेगा अभी. So cos of x plus y is equal to cos x cos y minus sin x sin y. So this is the required formula. Okay. So I hope you understood this thing. Now इसी फॉर्मूला का आधार पर हम बाकी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं. तो आई कैन रब इट ऑफ, मैं इसको मिटा देता हूं तो सो दैट आई कैन राइट द फॉर्मूला देयर एंड प्रोसीड फर्दर विद द अदर फॉर्मूला. ओके. So how to proceed? Let me show you. Okay. So what we get here is that cos of x plus y. So cos of x plus y we get is that cos x cos y minus sin x sin y. Now from this one only we can find the formula for cos of x minus y. How? Let us replace y by minus y. Okay. Now if we replace y by minus y, so what we can write? Cos of x minus y, we can write cos of x plus minus y. Correct or not? So it now comes in the formula of cos of one angle plus another angle, so that we can use this one, the previous result, that is equal to cos x into cos of minus y minus sin x into sin of minus y. Correct or not? So what we get? We know cos of minus y is equal to cos y and sin of minus y is equal to minus sin y. Correct? यहाँ पर जो लिखा है तो वो हम यूज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, मैं लिख के दिखाता हूँ. तो हमको मिलेगा, so this is equal to cos x cos y sin minus y is minus sin y, so that minus will multiply with minus, so become plus
So plus sin x sin y. Okay, so we get two formulas now. First one is that cos x plus y is equal to cos x cos y minus sin x sin y, and cos of x minus y is equal to cos x cos y plus sin x sin y. Okay, now before deriving that sin of x plus y and sin of x minus y, I just want to show you that how we can find the value of cos of pi by 2 minus x. So let's see, cos of pi by 2 minus x. According to this formula, what we get? Cos of pi by 2 minus x means cos of pi by 2 into cos x plus sin of pi by 2 into sin x. Now what is the value of cos 90 degree? That is pi by 2, that is 0, and sin 90 degree is 1. So that becomes, finally we get that the value of cos pi by 2 minus x is equal to sin x. This is also an important result, and we are going to use that result to prove further. Okay, देखिए मैंने जो पहले बताया था बहुत आसानी से निकल जाएगा सब कुछ, धीरे धीरे एकदम, all based on the fundamental knowledge. Now what you need to find is that sin of pi by 2 minus x, sin of pi by 2 minus x, तो क्या लिखेंगे? देखिए sin x इक्वल टू cos of pi by 2 minus x. सो पाई बाई 2 माइनस एक्स एक एंगल ले लेंगे तो साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होगा? कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस एक्स. सो दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस, सो साइन, देखिए फिर से एक बार, साइन एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस दैट एंगल एक्स. सो साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होगा? कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस दैट एंगल, दैट इज पाई बाई 2 माइनस एक्स. सो दैट इज पाई बाई 2 minus x. So now let's concentrate. Pi by 2 and minus pi by 2 will get cancelled. Minus and minus become plus. So what we get is that is equal to cos x. So what we get? We get sine of pi by 2 minus x, that is equal to cos x. This is also an important result. Okay. So what we get? Cos of pi by 2 minus x equal to sin x, and sin of pi by 2 minus x equal to cos x. Now we can use these two to find the value of sin x plus y. Okay, so now how we can find the value of sin x plus y? Now we just learned that sin x is equal to cos of pi by 2 minus x. So sin x plus y means cos of pi by 2 माइनस x प्लस वाई. मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, साइन x इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स. सो साइन ऑफ x प्लस वाई शुड बी कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई. वही लिखा मैंने. सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू गेट फ्रॉम हियर, सो हमको यही मिलेगा, दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स minus y. Now that comes under the formula of cos of x minus y, that is equal to cos of pi by 2 minus x into cos y plus, that is the formula, plus sin pi by 2 minus x sin pi by 2 minus x into sin y. फिर से देखिए, cos of pi by 2 minus x minus y, that means it is the formula of cos of x minus y, that is equal to cos x cos y plus sin x sin y, यहाँ पर जो दिया हुआ है. So that means cos of pi by 2 minus x into cos y plus sin of pi by 2 minus x into sin y. Now what is cos of pi by 2 minus x? That is sin x. So we get sin x into cos y plus sin pi by 2 minus x is cos x, so cos x into sin y. So this is an important formula. What is this formula? Sin of x plus y, so I can mark it actually. So sin of x plus y, that is equal to, what we can say is that sin x cos y
plus cos x sin y. Now how we can get the formula of sin of x minus y? बहुत आसान से मिलेगा. कैसे ना, sin of x minus y हम कैसे लिखेंगे? sin of x minus y हम लिखेंगे sin of x plus minus y. मतलब साइन का जो एडिशन का जो फॉर्मूला है ना, इसको इस्तेमाल करेंगे. साइन ऑफ एक्स माइनस वाई क्या लिखेंगे? साइन ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई, और उसके बाद इसी फॉर्मूला में डालेंगे. तो क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस वाई होगा, प्लस कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ माइनस वाई होगा. तो यहाँ पर क्या आएगा फिर? कॉस ऑफ माइनस वाई इज कॉस वाई. यहाँ पर जो लिखा है तो यहाँ आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस वाई. साइन ऑफ माइनस वाई इज माइनस साइन वाई, सो माइनस कॉस एक्स इंटू साइन वाई. तो हमको ये फॉर्मूला मिल गया कि साइन ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई माइनस कॉस एक्स साइन वाई. करेक्ट. दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला. सो हमको चारों फार्मूला मिल गया है बहुत आसानी से. होप यू एंजॉयड दिस एंटायर सेशन. ओके, हम मिलेंगे अगले सेशन में. तब तक बताते रहिएगा कि आपको कैसा लगा. कमेंट दीजिएगा एंड प्रोवाइड योर कमेंट्स एंड डू लेट मी नो व्हाट आर द नेक्स्ट टॉपिक यू वांट मी टू डिस्कस. थैंक यू वेरी मच.